क्वेश्चन नंबर 3। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये तो सवाल हिंदी की तरफ पढ़ दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। देखा बगीचा रो जी जिसमें आम का पेड़ रहता है, जी कुछ इस प्रकार होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे लंबाई अलग और चौड़ाई अलग होता है, लंबाई अलग और चौड़ाई अलग होता है। ध्यान दीजिएगा। किसका बगिया है? आम की बगिया। ठीक, ध्यान दो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। चौड़ाई से दुगुनी मतलब लंबाई डिपेंड कर रहा है चौड़ाई पर, लंबाई डिपेंड कर रहा है चौड़ाई पर। अब एक एग्जांपल देते हैं हम आपको। हम कहते हैं तुम्हारे पास जितना पैसा है तुमसे हमारे पास दुगुना पैसा है। कितना गुना है? दुगुना। अगर तुम्हारे पास पता रहेगा तब ना हम उससे दुगुना कर लेंगे जी। अगर तुमको पता नहीं है तो पहले तुम मानना पड़ेगा तुमको जी। जैसे उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारे पास 500 रुपया, तुम्हारे पास कितना होगा था? तुमसे दुगुना है, कितना होगा? 1000। अगर तुम्हारे पास 5000 है, हमारे पास कितना होगा तब? 10,000। तो पहले तुम पर डिपेंड कर रहे हैं हम, तुमको कितना है। क्वेश्चन कह रहा है कि चौड़ाई, ध्यान दीजिए, चौड़ाई से लंबाई दोगुना है। चौड़ाई से लंबाई, ध्यान दीजिए, पहले चौड़ाई को हम मान लेते हैं। चौड़ाई क्या कर लेते हैं? माना कि चौड़ाई x है। चौड़ाई क्या है? तो जब चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगा तब? 2x। दुगुना, तो 2x हो जाएगा। माने किसको है, लंबाई को कि चौड़ाई को? चौड़ाई को माने हैं। ये चौड़ाई है ना तुम्हारा जी। इसको भी कहेंगे ना जी। तो चौड़ाई को हम माने हैं, इसको माने हैं तो लंबाई हो गया 2x। लंबाई कितना हो गया? 2x। अब ध्यान से देखो, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल दिया गया 800 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है ना, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया है? 800 मीटर स्क्वायर। अच्छा, क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। किसके क्षेत्रफल बराबर? आयत के क्षेत्रफल बराबर। मतलब हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल का क्षेत्रफल होता है क्या? लंबाई इंटू चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। बस हो तो गया, यही तो क्वेश्चन कर रहा है। देखिए मोटा मोटी तौर पर क्वेश्चन बन चुका है। ये क्वेश्चन जो है मतलब जो काम करना था पढ़ के वो काम हम कर चुके हैं, समझे? पढ़ के क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है ना। तो जो काम करना है क्वेश्चन वो काम कर चुके हैं। अच्छा, अभी तुम क्वेश्चन पढ़ा ना, और सिर्फ हम फिगर सोल्व किए हैं, किया है ना। इस क्वेश्चन का लंबाई है 20 और चौड़ाई है 40। अगर ये 20 होगा तो ऑटोमेटिक 40 होगा। ये तो लंबाई चौड़ाई इसका आंसर जो होगा 20 और क्या होगा 40। हालांकि सब काम बचा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ना ही कितना उत्तर होता है? आधा उत्तर होता है। तो क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ के हम सब काम कर चुके हैं इसका, मतलब मन में हम पूरा सोल्व कर चुके हैं इसको, ठीक है। अब खाली इसको रिप्रेजेंट करना, दिखाना है तुमको जो क्या सब करेंगे इसमें। आइए दिखाते हैं, ठीक है। देखिए मान लेंगे, माना कि आम के बगिया की चौड़ाई x मीटर है तथा बगिया का लंबाई तब क्या हो जाएगा? 2x मीटर हो जाएगा। 2 से गुना कर देंगे x में, 2x मीटर हो जाएगा। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कह रहा है, जो इसका क्षेत्रफल, मतलब किसका क्षेत्रफल? आम के बगिया का क्षेत्रफल। आम के बगिया का क्षेत्रफल, तो बगिया का क्षेत्रफल कह रहा है, क्षेत्रफल कितना दिया है? 800 मीटर। कितना दिया हुआ है? 800 मीटर। इस क्षेत्रफल बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। ये हमको निकाल के दिया हुआ सवाल में 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, ध्यान दीजिए आप, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है क्या, चौड़ाई क्या है, बराबर कितना है? 800। ध्यान दीजिएगा, ये 2x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, हो जाएगा ना। बराबर की सेट क्या हो जाएगा? 800। इधर जब x स्क्वायर रखेंगे तो ये 2 गुना में इधर लाएंगे तो 800 बटे कट के क्या होगा? 400। यहाँ से x स्क्वायर का मान निकालेगा तो हम जानते हैं ये स्क्वायर जब बराबर किस चढ़ जाता है तो कौन चीज़ चढ़ता है इस पर? रूट चढ़ता है। रूट में मान 2 बार लिखाता है ना। क्या सब? एक बार माइनस में एक बार। तो 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 20 निकलेगा।
यहाँ से एक्स स्क्वायर का जब वैल्यू निकालेंगे तो 20 आ गया, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। लेकिन हम लोग कई सवाल में डिस्कस कर चुके हैं, लंबाई चौड़ाई को कभी हम लोग माइनस में नहीं नापते हैं। किसे नापते हैं? तो अगर यहाँ से अगर कहोगे सर अगर आप एक्स का 2 मान निकालिएगा, एगो माइनस का 20, तो ये तो डायरेक्ट कहेंगे इनवैलिड है ना। तब क्या होगा, एक्स का मान प्लस का 20। अच्छा, ये एक्स हम माने किसको है, लंबाई को कि चौड़ाई को? चौड़ाई को माने एक्स। तो एक्स यदि हम चौड़ाई को माने हैं, एक्स अगर हम चौड़ाई को माने हैं तो चौड़ाई हमारा क्या हो गया तब 20, तो लंबाई है 2 इंटू एक्स है ना, तो 2 में 20 से गुना कर दीजिए 40। तो क्या कह रहा था सुनिए सवाल में, कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, आम की बगिया बनाना संभव है। क्वेश्चन कर रहा था क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल इतना हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये बगिया बनाना संभव ही था और लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कर दिए, लंबाई और चौड़ाई भी। अब देखिए इसका डायरेक्ट आंसर है, देखिए 4 दूना 8, 2 जीरो बैठा दीजिए। इसलिए हम तो 20 से 40 जब कह पाए थे, यहीं से कह पाए थे। 8 से दिया था ना, तो वही सब लोग जानते थे, हम डायरेक्ट कर दिए 4 दूना 8 से हो गया, मतलब 20 40 इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 20 40 आंसर होगा।